स्वागत वंदन अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। माफी चाहूंगा 2-4 दिन हम नहीं थे और रीजन वॉज उदयपुर ट्रिप और बहुत बड़े बड़े जितने भी फाइनेंस कैटेगरी के इन्फ्लुएंसर थे सभी से मुलाकात करने का मौका मिला और उसी दौरान काफी कुछ सीखने को मिला कि देखो यार, एज ए ट्रेडर हो, एज ए इन्वेस्टर हो, अगर आपके पास पेशेंस है, नॉलेज है, तभी आप आगे जा सकते हो। बिना सीखे कोई काम लाइफ पे कभी मत करना। किसी वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में जिसके मन में डाउट है कि भाई बाजार अचानक से क्यों गिरा, और सबसे इंपॉर्टेंट है अदानी के शेयर्स के बारे में। अगर ये दोनों चीज आपके मन में डाउट हो रहा है तो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। काफी कुछ समझने को मौका मिलेगा कि क्या करें, क्योंकि अब कुछ चीजों में काफी रियायतें मिल गई हैं अदानी साहब को। सबसे पहले मार्केट के व्यू चेकआउट करेंगे और मार्केट में अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब गिरावट है, तो मैं कहूंगा कि आज की गिरावट कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हो रहे हैं, उसके कारण छोटी मोटी गिरावट है। लेकिन अगर बात करें पिछले 5 दिनों में, सेंसेक्स ने लगभग 729 पॉइंट का एक बढ़त दी है और पिछले एक महीने की बात करें तो सर 981 पॉइंट की तेजी। हां, बीच में आपको काफी गिरावट देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल एक महीने में सेंसेक्स ने आपको ठीक ठाक रिटर्न दिया। सेम निफ्टी 50 की बात करोगे ना, चलो 5 दिनों की कहानी 213 पॉइंट। सेम लास्ट 1 मंथ की बात करें लगभग 346 पॉइंट। जी हां, आज मार्केट में जरूर गिरावट हुई है और रीजन केवल 3 दिग्गज, 3 बड़े प्लेयर, चाहे निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की बात करें, 3 बड़े प्लेयर। जी हां, पहली अगर बात करते हैं वो है हमारा कौन, पहला हम बात करेंगे, जी हां वो है हमारे एचडीएफसी बैंक। जी हां, अब इनके बारे में बात करोगे, जी हां गिरावट इनमें हुई है लगभग 1% की गिरावट। बैंकिंग सेक्टर में बड़ा नाम माना जाता है। सेंसेक्स की कैटेगरी में, सेंसेक्स में टॉप 3 में इनका नाम है, निफ्टी में टॉप 3 में नाम है। अगर इसमें गिरावट होती है तो समझ जाता है कि बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। सेम आईसीआईसीआई बैंक की अगर बात करेंगे, यहां भी आपको गिरावट लगभग 1.35% एंड सेम रिलायंस इंडस्ट्रीज माय डियर फ्रेंड्स, यहां भी 0.52% की गिरावट। ये छोटा सा रीजन रहा और द रीजन इज दैट की जो गिरावट है ना, इसके पीछे छोटे मोटे एडजस्टमेंट हो रहे हैं। अब जैसे मैं बात करूं ना, जैसे मान लो एचडीएफसी बैंक हो गया, ये निफ्टी का भी हिस्सा है और सेंसेक्स का भी हिस्सा है। अगर आप बात करते हैं सेंसेक्स में ना, वेटेज की बात करेंगे, और आपको पता है कि हर क्वार्टरली कोई भी कितना बड़ा भी शेयर हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वेटेज में थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। कुछ तो शेयर ऐसे होते हैं कि 50 वाली कैटेगरी से निकल के बाहर चले जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर वो शेयर बाहर चले गए। रिसेंटली जोमेटो को हमने इनसाइड देखा, है ना, इन्फोसिस को हमने इनसाइड देखा, बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल है। इसका मतलब वो नहीं कि उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो रही है, उसके चक्कर में थोड़े बहुत आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। सेम हुआ है आईसीआईसीआई बैंक, ऐसी और एचडीएफसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। सेंसेक्स की बात करें 15%, 10%, 10%, ये सेंसेक्स का वेटेज है और निफ्टी में 13%, 9%, 8% का वेटेज है। मंडे की मार्केट को क्या होगा, थोड़ा बहुत इनके वेटेज में थोड़े बहुत एडजस्टमेंट हो रहे हैं। हो सकता है कि 15% का 13.2 हो जाए, 10 का 9.8 हो जाए और 10 का 9.7 हो जाए। बिकॉज ऑफ दिस एडजस्टमेंट, ये सेबी का रूल होता है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। थोड़ी बहुत मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग देखनी पड़ती है फ्रॉम द एनएचआई। जो हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशनल होते हैं, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर होते हैं, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग उनकी तरफ से होती है साहब। इसीलिए आज का मार्केट में अचानक से आपको एक गिरावट, फॉल देखने को मिला। समझ में आ गया तो कमेंट में मेंशन करना, हाँ गया। शेयर आपके पास है तो घबराने की बात नहीं है। चलो दूसरी बात करते हैं सर, बड़ा नाम और देश के सबसे, देखा जाए तो मतलब जो टॉप की कैटेगरी है ना, 2-3 जो टॉप मोस्ट हैं, सबसे बड़े इन्वेस्टर और सबसे बड़े बिजनेसमैन, जी अदानी साहब। अदानी साहब के बारे में कहा जा रहा है एलिगेशंस, और एक एलिगेशन नहीं, इन पे तो बहुत सारे एलिगेशन लगे हैं। अभी तो केवल हिंडनबर्ग ने जो एलिगेशन लगाए थे, उस समय सेबी ने कहा था कि भाई बहुत सीरियस मैटर है। और आपको याद होगा, मैंने आपसे याद कर लेना वीडियो यार, जरूर प्ले आउट करना। मैंने कहा था कि ये जो सिचुएशन है ना, ये निकल जाएगी और इस सिचुएशन में जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं बेचारे वो फंसेंगे, और सचमुच वही फंसे। काफी लोगों ने निकाल दिया। आज भी बहुत सारे अच्छी कैटेगरी के जो शेयर हैं आज भी हमने लेके रखा है। तो कंडीशन ये है, अब इसमें से कौन कौन शेयर, उस समय क्या प्राइस था, अभी क्या प्राइस है, आपको मैं दिखाऊंगा। अभी फिलहाल बहुत सारे एलिगेशन, बहुत सारे इन पे आरोप लगे हैं। सबसे पहले यूएस कोर्ट। अब यूएस कोर्ट ने बहुत सारे आरोप लगाए थे, आपने देखा होगा रिसेंटली, वहां से भी इनको राहत मिली है ना, खबर आई थी। हिंडनबर्ग, जी हां, ये जो है ना,
आपको पता होगा इसने आरोप लगाया था कि भाई आप ना बहुत सारे फ्रॉडगिरी कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपने स्टॉक्स का मैनिपुलेशन करते हो, है ना। मतलब आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन रहती है, इनसाइडर ट्रेडिंग भी कहते हैं इसको, आपको पहले से पता होता है और इसके बावजूद आप उस स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करते हो। बहुत सारे आरोप लगाया था हिंडनबर्ग ने, जो सेबी ने बोला कि भाई नहीं, अदानी साहब बिल्कुल प्योर हैं, अदानी साहब पे कोई टेंशन नहीं है, और जितने भी शेयर अदानी जो भी आरोप लगाए थे वो आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। और वही रीजन है, कल मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था, तो आज यही चीज है, आज वही इसीलिए अदानी साहब के जितने भी स्टॉक्स हैं काफी तेजी देखने को मिली। और बट सेबी के पास अभी भी ऐसे 22 ऑर्डर्स हैं, क्लीन चिट नहीं मिली है साहब। 22 ऑर्डर अभी पेंडिंग है, मतलब 22 ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं ना, अलग अलग एलिगेशन, इसमें भी क्लीन चिट होना बाकी है। तो ओवरऑल मैं आपको एज ए इन्वेस्टर, आप क्या सुनना चाह रहे हो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो सर मैं आपको यही कहूंगा कि बहुत अच्छा मौका आज था, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था ये चीज, बहुत अच्छा मौका आज था कि आप प्रॉफिट बुकिंग करो। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो सर आपको घबराने की बात नहीं है। अच्छा, लॉन्ग टर्म के क्या डिफिनेशन है यहां? कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल अगर हो तो डेफिनेटली यहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीजन बता रहा हूं मैं। देखो, सबसे पहले अदानी के सारे स्टॉक्स, थोड़े मोटे जो स्टॉक्स मैं आपके सामने मेंशन कर दिया है, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है मेरे दोस्त, केवल एग्जांपल लेकर कर रहा हूं मैं। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, अदानी पावर, अदानी ग्रीन, अदानी टोटल गैस, ये प्राइस आप ध्यान दो, ये प्राइस तब का है जब हिंडनबर्ग नामक प्राणी ने आरोप वगैरह नहीं लगाए थे और उस समय स्टॉक्स रॉकेट की तरह भाग रहे थे। प्राइस देखो यार, अदानी एंटरप्राइजेस 4190 था और जब इसने आरोप लगाया ये प्राइस गिर के लगभग 2200 पहुंच गया था। अभी थोड़ा बढ़ गया है 1-2 दिन में, 2402 अभी पहुंच गया। अदानी पोर्ट्स की बात करेंगे, पहले 1621 पे ट्रेड हो रहा था, अभी 1412, ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला है। अदानी पावर पहले 895, अभी 631 की रेंज में है। अदानी ग्रीन 3050 की रेंज में था, आरोप लगने के बाद कहानी पलट गई, बहुत बुरी तरह गिरा था। तो आप समझ रहे हो, अगर आप बड़े इन्वेस्टर हो तो आप इस इमेज को इस तरह देखोगे कि भाई ये सारे स्टॉक्स ना मुझे बहुत ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, स्टॉक्स में निवेश करने से पहले हमेशा फंडामेंटल जरूर चेक करो, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा रिस्की होता है। फंडामेंटल चेक करो स्टॉक्स का, आप टेक्निकल एनालिसिस भी चेक कर सकते हो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो। ये सारी बातें इन्वेस्ट मतलब करने के बाद, रिसर्च करने के बाद, हमेशा इसके बाद ही अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके ही आप करो, बेटर रहेगा। ठीक है, बाकी अब अदानी टोटल गैस 4000 के प्राइस पे चला गया था, अभी 666 पे है। आप समझ रहे हो इनके स्टॉक्स कितने ज्यादा वोलेटाइल हैं। अब इसके आधार पे आप अपना पोजीशन वगैरह ले सकते हो, मैंने बता दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपके कुछ चलते हैं पोर्टफोलियो को लेके, काफी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो आ रहे हैं। और थैंक यू सो मच यार, आपने वो एज 45 वाली वीडियो को बहुत प्यार दिया। देखो ये वीडियो मैं लाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, कुछ समय का वेट कर रहा हूं मैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ म्यूचुअल फंड्स वीडियो चैनल पे स्ट्राइक आए थे, थोड़ा सा मन में भी डर रहता है ना, थोड़ी चीज हट जाए तो फिर मैं फिर काफी मैं कोशिश करूंगा कि हफ्ते में 3 दिन म्यूचुअल फंड की वीडियो जरूर डाल दूं, है ना। काफी लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो, आप भी अपने सारे क्वेश्चन पूछते रहना। जिनको अर्जेंट में चाहिए वो तुरंत सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, छोटा सा है, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिनको नहीं, आराम से जिनको चाहिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टीम पिक करके मुझे क्वेश्चन दे देती है। तो उसमें से देखो 4-5 क्वेश्चंस आए हैं। अर्जुन शुक्ला नाम है, एज 33 है, वेरी एग्रेसिव पोर्टफोलियो, ताकि जल्दी से फाइनेंशियल फ्री हो जाऊं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हूं, मेरा पोर्टफोलियो कर लीजिएगा। चलो बढ़िया कर लेते हैं शुक्ला जी। क्वांट स्मॉल कैप, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल, निपॉन का 500 मोमेंटम इंडेक्स, इसके जगह पे निपॉन का मिड कैप ले सकते हो। मोतीलाल का माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, ठीक है। मोतीलाल का यहां स्मॉल कैप भी ले सकते हो, नहीं तो स्मॉल कैप अपने आपके पास है, एक मिड कैप ले सकते हो, नहीं तो फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन सर, इमरजेंसी फंड के लिए पैसे किस लिक्विड फंड, देखो इमरजेंसी फंड आपके पास है ना, तो कोई भी लिक्विड फंड ले लो, निपॉन का है, एसबीआई का है, कोटक का है, सब में लगभग कैटेगरी वाइज सब कुछ सेम में रहता है। सर बच्चे की पढ़ाई के लिए लमसम इन्वेस्ट करना चाहता रहा हूं, 2 लाख, क्या करूं 15 साल के लिए? बहुत बढ़िया है, 15 साल के लिए कर दो। 2 लाख में आप कोशिश करो 50-50 हजार के, कोशिश करो कम से कम 4-5-8 फंड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से इसमें निवेश प्लान करो। और कोशिश करो मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज एंड मिड कैप, बहुत सारा मैंने फंड बताया है। सर 3 साल एसआईपी कर रहा हूं, 3 साल से 20 साल तक के लिए करना है। निपॉन स्मॉल कैप, बंधन, एक्सिस, पराग, कोटक, कोई चेंज की जरूरत नहीं। प्रजापति जी कंटिन्यू करते रहो, मुझे ठीक ठाक लग रहा है फंड। अगले क्वेश्चन लेते हैं
सर मैं आपका पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप फंड रखना चाहता हूं, एक तो मैंने निप्पॉन स्मॉल कैप रख दिया है, लेकिन 2 फंड कौन सा, टाटा स्मॉल कैप लूं या बंधन स्मॉल कैप? बेटर है आप स्मॉल कैप में बंधन स्मॉल कैप ले सकते हो। दोनों में से निप्पॉन स्मॉल कैप फंड किस साथ कौन सा फंड रहेगा? बाकी देखो आपने ले लिया है, एक तो रख लिया है, दूसरा आप चाहो तो बंधन ले सकते हो। मोहित जी, अगला क्वेश्चन है आकाश का। संदीप सर मेरी एज 32 साल है, पोर्टफोलियो देख लीजिएगा, एसबीआई स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, मोतीलाल का मिड कैप, पराग पारी। परफेक्ट है सर, परफेक्ट है, चलने दो। सर सिल्वर का ईटीएफ इन्वेस्ट करना चाहता हूं। देखो इस समय कंडीशन ऐसी है कि सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ दोनों में आप प्लान कर सकते हो, दोनों में निवेश करो, और मुझे लगता है कि अच्छा खासा मौका बन रहा है दोनों ईटीएफ में। कौन कौन सी ईटीएफ है ऑलरेडी मैंने बता दिया है, टेलीग्राम, फ्री टेलीग्राम, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाला है, फ्री है, ज्वाइन कर लो, वहां ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे ईटीएफ मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, घबराने की बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि टिके रहना है, डटे रहना है, बाकी रिजल्ट्स अपने आप आएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।